राधे राधे। हेलो वियर्स, तो आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। जन्माष्टमी की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। जी हाँ, तो ये मेरा बेटा है और जन्माष्टमी के लिए ये भी तैयार हुआ है, लेकिन क्या होता है जन्माष्टमी में वो देखने के लिए बने रहिए मेरे ब्लॉग में। हेलो वियर्स, मैं संगीता अपने ब्लॉग में फिर से आप लोग के साथ। मैं ठीक उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अपने अपने घरों में सेफ और सुरक्षित हैं। और यहाँ है बाबू को लेके मैं, और यहाँ दिव्या। तो आज की जो ब्लॉग है कोई कुकिंग की नहीं है, बस मैं अपने बच्चों लोग के साथ हूँ। बहुत काफ़ी गर्मी दी है बाहर, और गर्मी तो बाहर ही होगी ना। और मेरा बाबू जो है थोड़ा सा परेशान कर रहा है क्योंकि दिव्या है बीमार, तो ये भी परेशान कर रहा है। तो दोनों को साथ में संभालना थोड़ी मुश्किल हो रही है। और आप सभी लोगों को हैप्पी टीचर्स डे, हैप्पी टीचर्स डे। और मेरे जितने भी गुरुएं हैं तो उन सभी को मैंने हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं दी है शिक्षक दिवस के उपलब्ध में। शिक्षक के बिना हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। शिक्षक अगर ना हो तो हमें सही राह दिखाने वाला कोई नहीं होता है सिवाय माँ बाप के। तो मेरे पहले शिक्षक जो है वो है मेरी माँ, और तो उनको मैंने शिक्षिका, तो उनको मैंने पहले ही हैप्पी टीचर्स डे कह दिया। और आप लोग पीछे के मिरर में देख सकते हैं मैंने गजरा लगाया है। तो जी हाँ, मैं गजरा लगाई थी लास्ट। आप लोग ने जो लोग मेरे शॉर्ट्स वीडियो देखे होंगे तो मैंने गजरे के ऊपर ही थोड़ा शॉर्ट्स बनाए थे वीडियो। लेकिन हाँ, और मैंने अच्छे ड्रेसअप भी किए थे, लेकिन बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है कि मुझे मजबूरन चेंज करनी पड़ी अपनी ड्रेस। और तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1, और मैं बच्चों लोगों को लंच करवा दे रही हूँ क्योंकि बच्चे लोग भी सुबह से। यहाँ मैं बता दूं कि ये जो वीडियो है ये 5 सितंबर की है। आप लोग समझ ही गए होंगे क्योंकि मैंने शिक्षक दिवस के बारे में बताया है, हैप्पी टीचर्स डे कहा है आप लोग सभी को। और मेरे जितने भी गुरु हैं सभी को मैंने शिक्षक दिवस के उस पर मैंने विश भी किया था। तो यहाँ मैं अपने बाबू के साथ बहुत कुछ बातें कर रही थी, लेकिन बाहर की इतनी सारी गाड़ियों की आवाज़, मोटर की आवाज़ आ रही थी जिसकी वजह से मुझे म्यूट करनी पड़ी। तो ये 5 सितंबर को ही मैंने ब्लॉग बनाया था और सोचा था कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। और क्यों नहीं हो पाया वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। यहाँ थी दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब, और उसकी ख़राब थी नहीं, अभी भी है। उसकी फ़ीवर बहुत ज़्यादा थी, 105 104 इस तरह के फ़ीवर उसके हो रखी थी। और दवा भी बस 5 घंटे 6 घंटे ही असर कर रही थी। तो उसको जगा के मैंने उसको दवा पिलाया और बहुत मुश्किल से वो सो पाई। और दिव्या को सुलाने के बाद मैंने सोचा कि बाहर जो बालकनी में मैंने कपड़े सूखने के लिए डाले थे तो वो मैं उतार लेती हूँ, क्योंकि दिव्या की तबीयत ख़राब है। तो मैंने छत पे भी नहीं कपड़े डाले, बालकनी में ही मैं सुखा रही थी, क्योंकि उसे छोड़ के छत पे जाना ठीक नहीं रहता। जब वो तबीयत उसकी ठीक रहती है तब मैं उसको छोड़ के चली जाती हूँ छत पे कपड़े लाने, लेकिन उसकी तबीयत ही सही नहीं थी जिसकी वजह से मुझे बालकनी में कपड़े डालने पड़े। और कपड़े से मैं सारे कपड़े को उतार यहाँ मैं सारे कपड़े उतार ली हूँ। और कहते हैं ना, सारी आफत एक ही साथ आती है। तो ये देखिए, ये जो जितने पिल्लो है ना, ये सब भीग चुके हैं मेरी एसी से पानी लीक हो रही है। और पता नहीं, एसी को हम लोग ने लास्ट मंथ में ही ठीक करवाए थे, पर पता नहीं क्यों वापस वो लीक हो रही है। तो इस तरह ना एक ही साथ सारी प्रॉब्लम एक ही साथ मेरे घर पे होती रहती है, और आए दिन कुछ ना कुछ लगी रहती है। पता नहीं किसकी बुरी नज़र लगी है मेरे घर पे। तो यहाँ मैं सारे कपड़े को उतार चुकी हूँ, और अब चलते हैं दिव्या की तरफ। शाम के 5 बज रहे हैं, बाबू भी सो रहा है और ये भी है। और दिव्या भी ज़्यादा देर सो नहीं पा रही है, जग जा रही है। और यहाँ पे देखिए, विंडो में मेरी बकेट मैंने टांग के रखी है एसी की प्रॉब्लम से, क्योंकि एसी बंद होने के बावजूद भी पानी लीक हो रही थी। और बच्चे लोग बेड पे सोते हैं तो छींटे आते हैं, इसी वजह से मैं जब तक वो ठीक करने वाले नहीं आएंगे, मैंने इस तरह बकेट लगा दिया, अपना जुगाड़ू काम कर लिया। और दिव्या की तबीयत बहुत ख़राब थी, हर वक्त उसके पास मुझे रहना पड़ रहा था। और यहाँ पे देखिए, जन्माष्टमी की तैयारी, कृष्ण तो तैयार है, लेकिन बेचारा कृष्ण मंदिर नहीं जा पाया। तो जो भी मैंने उसकी ड्रेस थी ये सब पहना के मैंने एक घर पे ही फ़ोटो शूट कर लिया और वीडियो बना लिया, ताकि ये टाइम तो फिर वापस नहीं आएगी ना। और मेरा कृष्ण किस तरह बांसुरी बजाता है वो भी सुनिए। तो
तो यहाँ मेरा नटखट गोपाल का लुक कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैंने तैयारी तो की थी लेकिन मंदिर हम लोग बिल्कुल नहीं जा पाए क्योंकि दिव्या की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। दवा खाने पर तो थोड़ी देर ठीक हो रहती थी, फिर उसके बाद ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो उसे भी मैंने तैयार किया था जब उसकी थोड़ी थोड़ी हल्की बुखार कम थी, और वो हुई भी तैयार। लेकिन हम लोग डॉक्टर के पास हम लोगों को जाना पड़ा। तो मेरा बाबू कैसा लगा, और दिव्या को भी दिखा रही हूँ, तो वो भी एकदम मुरझाई है। देखिए मैंने उसको मैया यशोदा बनाया था और बाबू को कृष्ण बनाया था, कृष्ण कन्हैया। तो दोनों कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ मैं इन लोगों को एंजॉय कराऊँ, लेकिन किस्मत साथ नहीं दे रही है। तो यहाँ हम लोग आ गए हैं डॉक्टर के पास, सारे चेंज करवा के मैं डॉक्टर के पास आ गई थी। और दिव्या को हम लोग पहले भी डॉक्टर के पास दिखाए थे, पर उसका फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं कम रहा था, जो कि हम लोगों को दोबारा जब डॉक्टर ने कहा था कि अगर फ़ीवर ठीक नहीं होगा तो वापस आइएगा 2 दिनों बाद, तो हम लोग फिर 2 दिनों बाद जन्माष्टमी के दिन डॉक्टर के पास गए थे। और जब बच्चे बीमार होते हैं ना तो कुछ भी करने को इच्छा नहीं होती। तो ये आज की ब्लॉगिंग है। तो आज मैंने एकदम सिंपल सा खाना बनाए थे और ये भी आ गए थे खाना। और ये पता नहीं कुछ दिनों से मॉर्निंग को ब्रेकफास्ट ही नहीं करते, पता नहीं इनको काम की प्रेशर या पता नहीं किस चीज़ की टेंशन है। जब बच्चे बीमार रहते हैं ना तो इनकी भी माइंड एकदम डिस्टर्ब रहती है, जिनकी वजह से शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो ब्रेकफास्ट भी करना नहीं चाहते हैं और काम की भी प्रेशर है। तो यहाँ पे मेरे कुकर में अभी तक हुज़ल निकली नहीं थी, तो मैं यहाँ पे थाली तैयार कर ली हूँ और बस चावल निकाल कर इनको दूँगी। तो आज खाने में मैंने एकदम सिंपल सा खाना बनाया है, चावल दाल और पनीर की सब्ज़ी। और बच्चे अगर ठीक रहते हैं ना तो मैं सोचती हूँ कि 1-2 ज़्यादा आइटम ज़्यादा रहे तो परोसने में भी अच्छे लगते हैं और खाने वाले को भी खाने में भी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने खाना परोस लिया है, चावल की हुज़ल आ चुकी थी तो मैं चावल भी परोस दे रही हूँ। और ये तो खा के चले जाते हैं, खाकर रुकते ही नहीं आजकल। तो यहाँ पे ये एक चीज़ देखिए, दवाइयों का ढेर। तो ये ना मेरी बेड के साइड टेबल है। तो ये जब मैं शादी करके आई थी तो इसमें मैंने फ्लावर वास लगा के रखा था न्यू, लेकिन जब से बच्चे हुए हैं ना तब से मैंने यहाँ पे मेडिसिन रखना स्टार्ट कर दिया। हमेशा सोचती हूँ कि इस जगह को खाली कर दूँ, लेकिन हमेशा हर महीने कुछ ना कुछ दवा रेगुलर वाली मुझे इस जगह पे रखनी ही पड़ती है, क्योंकि बेड के साथ सामने तुरंत ही मिल जाती है। और यहाँ मैं बाबू को दवा पिला रही हूँ, जो कि उसकी रेगुलर की दवा है। और तो वही उसकी रेगुलर की जो दवाइयाँ हैं वो उसको पिलाऊंगी। इन लोगों को खिलाना पिलाना, मतलब दिन भर में इस तरह टाइम निकलती है, यूँ निकल जाती है कि पता ही नहीं चलती। और पहले के टाइम में तो हम लोग सोचते थे कि टाइम मतलब जा ही नहीं रही है, पता नहीं कब संडे आएगी कब मंडे आएगी। अब तो पता नहीं ऐसा फील होता है कि संडे कब आ गई मंडे कब आ गई पता ही नहीं चलती। तो इस तरह मेरे दिन की जो रूटीन है इस तरह होती है सुबह से शाम तक। तो बाबू को तो जैसे तैसे दबा, देखिए किस तरह भाग रहा है आजकल, तो एकदम मतलब जगह पे रहता ही नहीं है। तो उसको पकड़ पकड़ के दवा खिलाओ, खाना खिलाओ। तो वो उसको खा लिया है, दवा पी लिया है। नहीं तो आप लोग कमेंट करेंगे कि खा लिया नहीं पी लिया बोलते हैं। तो मैं बता दूं कि कभी कभी हम लोग इंसान हैं, भगवान से भी गलती होती है, तो हम तो इंसान हैं, हमसे भी गलती होती है और कभी कभी बोलने में भी मिस्टेक हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं आती है, मुझे आती है। और जो लोग नहीं जानते मैं उन लोगों को बता दूं कि मैंने हिंदी ऑनर्स लेकर MA भी किया है। ग्रेजुएट तो हूँ ही, मैं फ़र्स्ट क्लास लेके ग्रेजुएट हुई हूँ और MA भी किया है। लेकिन मुझे शादी बहुत जल्दी करनी थी, जिसकी वजह से मैं कुछ की नहीं तो ज़रूरी मैं मास्टर डिग्री करके कुछ और भी करती। और ऐसे ही थोड़ी ना इतने सालों मैंने कलम घसा, कुछ आती है तब ना कलम घसी हूँ। तो ये तो मेरी पर्सनल बात है। और यहाँ देखिए बाबू खा लिया है, लेकिन कुछ ये थोड़ी सी ना छोड़ दिया है। तो अब क्या करूँगी, इसको मुझे खाना होगा जो बच गया। देखिए मेरे मुँह चल रही है, यानी मैं खा ली। और अब मेरी बारी है खाने की, नहीं बर्तन धुलाई की, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, तो वो भी ध्यान से देखिए। तो ये जो काम है ना, तो मेरी घर पे मैड है। अब इस पे कमेंट मत करिएगा कि मैड तो है नहीं, आप झूठ बोलती हो। तो ऐसी नहीं, मैं झूठ बोलती नहीं हूँ। तो 2 दिनों की छुट्टी ली है, और वो भी इंसान है तो उनको भी छुट्टी चाहिए होता है। तो मैं अपने घर के काम करके मुझे अच्छे भी लगते हैं और मैं अच्छे सफाई से भी करती हूँ, ऐसा नहीं है। बस मुझे ओवर दिखाना और बोलना नहीं आता है। जो आजकल बहुत लोगों को मैं देखती हूँ कि बस थोड़ा सा यूट्यूब से जिनको नॉलेज हुआ है ना, तो वो लोग जब ओवर दिखाते हैं ना तो उनसे मुझे पता नहीं क्यों बहुत चिढ़ होती है। अच्छी बात है, यूट्यूब तो एक इंसान लोगों के लिए भगवान हो गए हैं। जो लोग को कुछ नहीं आती थी, जो लोग यूट्यूब देख के सीख रहे हैं, उनको तो यूट्यूब को पूजा करना चाहिए, मोबाइल को पूजा करना चाहिए, क्योंकि उन लोगों के लिए तो वही भगवान है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लोग पैदाइश से स्मार्ट होते हैं वो लोग ओवर एटीट्यूड नहीं करते हैं, ओवर नहीं दिखाते हैं। और जो लोग ओवर दिखाते हैं उससे सामने से वो कट ऑफ हो लेते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ओवर स्मार्ट दिखाना नहीं आता है।
तो ऐसे लोगों से मुझे चिढ़ होती है। और मैंने अभी बहुत लोगों को देखा है कि बोलते हैं ना एक डायलॉग, लिटिल नॉलेज इज़ डेंजरस नॉलेज, तो ये बात सच है। और ये सब जो कहावतें हैं ना वो सच है, मैं बहुत लोगों को देख रही हूँ। तो ये तो मेरी पता नहीं आज मुझे क्या हो रही है, मुझे आज ब्लॉगिंग करते करते ये सब बातें याद आ रही है और मैं बता रही हूँ। तो यहाँ देखिए मैं घिस घिस के बर्तन धुलाई कर रही हूँ। और मैं अपने आप को परफेक्ट, आजकल मैं भी थोड़ा अपने आप को ओवर बताने लगी हूँ कि मैं परफेक्ट हूँ। क्योंकि बहुत लोग, जिन लोगों को कुछ भी नहीं आता है वो लोग तो खुद ही अपने गुण गाते हैं कि मैं परफेक्ट हूँ। तो मैं तो इतने कुछ मुझे आती है, भगवान के देन से सब कुछ अच्छी है। तो बर्तन भी मैं अच्छी ही धुलाई कर लेती हूँ, 2 हाथ दिए भगवान, तो साफ साफ से धुलाई करती हूँ, चमका कर धुलाई करती हूँ। तो ये मेरी पर्सनल काम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और जिनको लगता है मैं काम नहीं करती हूँ, ये उन लोग के लिए भी है कि देखिए आप लोग से ज़्यादा काम करती हूँ, सफाई से करती हूँ, अच्छे से करती हूँ। तो और क्या, बस इसी तरह सारे बर्तन को धुलाई कर लूँगी। और मैंने ज़िंक के अंदर मैंने नहीं रखा है क्योंकि थोड़े से बर्तन थे, तो मैंने सोचा कि पहले धुलाई कर लूँ और ज़िंक को भी अच्छे से धुलाई कर लूँगी, उसके बाद उस पर धुलाई करूँगी। सबकी अपनी अपनी एक सिस्टम होती है घर के कामों की, चाहे लेडीज़ हो, चाहे जितनी भी लेडी हो या जितने भी जेंट्स हो, सबकी बाहर का अपने तरीके से काम करते हैं, मैं अपने तरीके से। तो ज़िंक पे मैं अभी ये जितने बर्तन धुल गए हैं जिनको धुलाई करने के बाद उसमें डालूंगी, क्योंकि जूठे रहते हैं ना, तो उस पर फिर धुल के उसी में डालना तो बर्तन धोने का कोई मतलब नहीं होते। तो ये मैंने डाल लिया है। और बाबू का बॉटल भी मैंने अलग से रख लिया है, उसको धुलाई करके, उसको सिर्फ धुलाई नहीं करती, मैं ये बता दूँ कि बॉईल भी करती हूँ पानी में, नहीं तो आप लोग फिर कमेंट करेंगे। और कमेंट अगर नहीं भी करेंगे तो पता नहीं, जो लोग पहचान वाले हैं वो लोग आपस में बात करेंगे। तो मैं पहले क्लियर हो जा रही हूँ, क्योंकि आजकल मतलब इंसानों से डर लगते हैं, भूत प्रेत ये से नहीं डरते। तो मैं इस तरह सिस्टमेटिक अपना सब करती हूँ, जितने बाउल्स है एक साथ रखती हूँ, स्पून एक साथ रखती हूँ। धुलने के बाद भी मेरी छोटी सी बास्केट है, लेकिन मैं अपने तरीके से अच्छे से उसमें एडजस्ट हो जाती है सारे बर्तन मेरे। और जितने भी थाली हैं वो एक साथ रखती हूँ। तो अपने अपना सिस्टम होती है। और वही मेरी मैड आती है ना, तो वो जब धुलाई करती है उनको मैं 1000 दिन बोलती हूँ कि इस तरह रखिए, लेकिन वो अपने तरीके से रखती है, तो वापस मैं उनको बोलती नहीं हूँ। और यहाँ देखिए, यहाँ मेरे बेटा दवा पीने के साथ साथ इस तरफ फैला के रखता है, घर पे चारों तरफ फैला दिया जब तक मैं बर्तन धुलाई कर रही थी। और यहाँ दिव्या सो गई है, तो वापस मैं यहाँ पे मेडिसिन की जगह पे रख दूँगी। और बच्चे का घर है तो कोई कमेंट नहीं करिएगा कि कपड़े यहाँ बिखरे हैं, ये वो है। के बाद ना मुझे कुछ खाने की इच्छा बहुत ज़रूरी करती है, तो क्या खाऊं। ये देखिए, ये मेरी बेटी, मेरे बेटे ने, हम लोग मिल के खाए थे, तो थोड़ा सा चॉकलेट है वो खा लेते। और सच बताओ, ये चॉकलेट बहुत ही टेस्टी है, कोकोनट इसमें है, इसको जो कोट किया हुआ है ना कोकोनट से किया हुआ है, तो बहुत टेस्टी लगती है। ऐसे भी मुझे कोकोनट की चीज़ बहुत पसंद है, तो ये खाती हूँ और पानी पी के सोने जाती हूँ। ब्लॉग आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर एक नोटिफिकेशन आप लोग तक ईजिली पहुँच सके। और अपना प्यार इसी तरह बनाए रहिए, मेरे ब्लॉग को पूरा देखिए और इसी तरह मुझे अपनी आशीर्वाद से आगे बढ़ाते रहिए। फिर मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।